नमस्ते। मैं नांदेड़ से डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल, हिंदी विभाग अध्यक्ष, सहयोगी प्राध्यापिका, नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी, साइंस कॉलेज नांदेड़। आपने मुझे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का रचना संसार है। अगर आप साहित्य की परिभाषा जानना चाहते हैं तो साहित्य वह है जिसमें साहित्य का भाव साथ का भाव हो, मनुष्य का मनुष्य से, अतीत का वर्तमान से, शब्द का अर्थ से, भाषा का भाव, समाज का जीवन और उसके हितों की रक्षा ही साहित्य का उद्देश्य है। हिंदी साहित्य को लेकर जो विषय आज हमने देखना है, वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य में बदलाव और प्रासंगिकता, इस विषय को लेकर अपने विचार मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये जो कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में चारों तरफ फैली हुई है, पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल सी गई है। हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है, लाखों की संख्या में लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नया कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा है। जो लोग इस कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं, उनका रहन सहन भी एकदम सा बदल सा गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पुलट सा हो गया है। शुरुआत में वुहान से हुई पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई है और इटली भी पूरे तादाद में इस कोरोना वायरस के लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहले बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सारी पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से सारे पब, सिनेमागृह बंद कर दिए गए। सारे लोग अपने घरों में बंद हो गए। दुनिया भर की आकाशमंडल से उड़ने वाली उड़ानें भी बंद कर दी गई है और बहुत से संबंध सामाजिक दूरी के शिकार हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उड़ाले गए हैं ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इसके लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इसका प्रकृति पर क्या असर हुआ? प्रकृति में जो फैला हुआ प्रदूषण था, प्रदूषण में भारी कमी आई। जो पाबंदियां संपूर्ण विश्व में लगाई गई, उसका एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जिस प्रकार सुबह अक्सर नींद से हम अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। आसमान की ओर देखे तो नीला आसमान नजर आता है और फलक पर उड़ते हुए बादल जैसे रुई आकाश में सर्वत्र बिखरी हुई है। बेहद दिलकश लग रहा है। सड़कें पूरी वीरान है और मंजर भी साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों के किनारे लगे हुए पौधे एकदम साफ सुथरे, स्वच्छंद लहराते हुए लग रहे हैं। सारी नदियां इतनी साफ सुथरी हो गई है तो पूछिए कि मत। इतना सुंदर नज़ारा देखा जा रहा है। सरकार हजारों करोड़ों रुपए अगर इस स्वच्छता मुहिम के लिए खर्च कर दे तो भी ये काम जो नहीं कर पाई, वो आज तक चौथा लॉकडाउन चल रहा है, उसमें अपने आप प्रकृति ने कर दिखाया है। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक काल बनकर आया है। इस नन्हे से वायरस ने हजारों से लाखों की तादाद में लोगों को अपना निवाला बना लिया है। इन सारी चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया का ये तालाबंदी यानी लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सारा प्रकृति में पाया गया वातावरण धुलकर साफ सुथरा हो गया है।
सारी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई है, यातायात के साधन बंद किए गए हैं। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इसी के कारण हिल गई है। लाखों लोग दुनिया में बेरोजगार भी हुए हैं। शेयर बाजार का तो कहना ही क्या है। पर अच्छी बात इसमें यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया, संपूर्ण विश्व में प्रदूषण भी खत्म हुआ है, खेतों में जमीनें खाली हुई है, जंगली पौधे घास भी सर्वत्र खेतों में उग आए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए इंसान को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। जो महामारी कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में फैली है, महामारी के कारण जो अंधकार पूरे विश्व में फैला हुआ है, अभी प्रकृति ने अपना रूप हमारे सामने साकार किया है। इस स्वच्छंद और हरे भरे प्रकृति के वातावरण से हम ये कोरोना वायरस को मिटाएंगे, इस महामारी को मिटाएंगे। इन विचारों को स्पष्ट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया अदा करती हूँ।